और अब अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तनाव की वजह से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ एक और खतरा फिर से सिर उठा रहा है जो पहले ही दुनिया को बहुत बड़ा दर्द दे चुका है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में कोविड के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। मंगलवार तक अगर आप देखिए तो भारत में कोविड के जो एक्टिव केसेस थे उनकी संख्या 1000 को पार कर गई, 1000। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सक्रिय जो एक्टिव केसेस हैं 1000 मामले कोविड के, उनमें 700 से ज्यादा मामले 19 मई के बाद यानी पिछले 10 दिन में आए हैं। यानी जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना के एक्टिव केसेस में से लगभग 75% जो हैं वो मामले भारत के 3 राज्यों से हैं, जिनमें केरल 430, महाराष्ट्र 210 और दिल्ली 104 केसेस मिले हैं। डरने की बात इसलिए कम है कि भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 9 ऐसे केसेस हैं जिनमें कोविड केसेस डबल डिजिट में हैं। लेकिन हाँ, ये वो वक्त जरूर है जब सतर्क होना है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली के अलावा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें कोरोना के मामले 10 से ज्यादा है। भौगोलिक रूप से देखें तो कोविड का असर सीमित है। सुकून की बात यह है कि भारत के 20 राज्य और यूटी ऐसे हैं जहां भी कोविड का कोई भी सक्रिय केस नहीं है। इसीलिए कोविड से घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अब ये एक सामान्य फ्लू की तरह हो गया है। हालांकि कोविड की वास्तविक स्थिति अगले 1 हफ्ते में साफ हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कोविड के लक्षण वाले लोगों की जांच बढ़ेगी, आंकड़ों में स्पष्टता आएगी। अभी कोविड की वजह से ज्यादा लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। हालांकि कोविड के की ही वजह से पिछले 10 दिन में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 लोग महाराष्ट्र के हैं, 2 केरल के हैं और 1 कर्नाटक से। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश हैं जो कोविड के मामलों में वृद्धि की बात कर रहे हैं। सिंगापुर में 26 अप्रैल तक कोविड के मामले लगभग 11,000 थे, जो अब 3 मई तक 14,000 हो गया है। और देखिए, सबसे ज़्यादा लोग अगर आप देखिए आसपास के मुल्कों से कहाँ आते हैं, वो या तो केरल में जाते हैं या मुंबई, दिल्ली, और इसीलिए यहाँ पर केसेस ज़्यादा है। यहाँ से फिर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो फैला रहा है। इसे लेकर सिंगापुर की जो हम बात कर रहे थे, सिंगापुर के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि साल भर में होने वाली सांस के संक्रमण वाली दूसरी बीमारियों की तरह कोविड के मामले भी आ सकते हैं, क्योंकि अब ये सामान्य हो गया। ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कोविड का वायरस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये आपातकाल की तरह रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कई डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये बाकी फ्लू की तरह बीमारियों का जो पूरा एक लिस्ट है जो कई बार फैलती हैं वो हो गया है। अब सवाल यह है कि कोविड के मामले अचानक से क्यों बढ़े, तो इसकी एक नहीं बल्कि कई जगह अलग अलग वजह है। देखिए, पहला, समय के साथ वैक्सीन का असर कम होता है, बीमारी के प्रति इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी, वायरस के नए वेरिएंट्स, समय के साथ वायरस में बदलाव आता है जिससे ये इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। तीसरी वजह है मौसमी पैटर्न। कुछ बीमारियां मौसम के आधार पर फैलती हैं। ह्यूमिड पीरियड, मतलब जब हवा में बहुत नमी हो तो संक्रमण बढ़ जाता है। चौथी एक बड़ी वजह है कम टेस्टिंग, निगरानी कम होती है। अब जैसे खबर फैल रही है, कोई बीमार होगा तो हो सकता है टेस्टिंग शुरू करे, वो टेस्टिंग करा ले, वरना लोग टेस्टिंग ही नहीं कराते। जो ये वेरिएंट आया है कोरोना को लेके, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और कितना खतरनाक है, या पिछले साल की तरह ही है? तो ये नया वेरिएंट आया है JN.1, ये है तो पुराना अगस्त 23 में रिपोर्ट किया गया था कि ये पहली दफा देखा गया था, लेकिन ये वेरिएंट ग्रेजुअली कुछ सालों में वेरिएंट जो है डोमिनेंट वेरिएंट हो गया। सारे दुनिया में ये सबसे ज़्यादा वेरिएंट हो गया। इसमें कुछ म्यूटेशन है जो हम पहले कहते थे स्पाइक प्रोटीन पे, इसके कारण ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को एस्केप करके इन्फेक्शन करता है। लेकिन ये देखा गया है कि इसमें डिजीज़ जो ज़्यादातर लोगों में माइल्ड डिजीज़ होती है, जुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी, गले में खराश। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या ऐसी दवाइयों पे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती, उनमें ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकती, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो कोविड-19 वायरस है, कोरोना जो ये सब वायरस है, ये अब हमारे साथ रहेगा। जैसे हाँ, मतलब ये जैसे और वायरसेस हैं इसमें ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा।
एक टाइम था 2003 में जब कोविड का एक सार्स को वायरस आया था, वो खत्म हो गया था क्योंकि उसको कंटेन हो गया तो आगे फैल नहीं पाया था। इसीलिए कोविड से घबराने से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और वो सभी आदतें फिर से व्यवहार में लानी चाहिए जो कोविड के दौरान जिनका पालन किया जाता था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए, अगर मुमकिन हो तो आप मास्क पहने, आपको सर्दी है, नाक, मतलब जो भी परेशानियां होती हैं, सिर दर्द है, खराश है, बुखार है, तो मास्क ज़रूर पहने। ऐसे लोगों को घर पर ही आइसोलेट होना चाहिए, बाकियों से थोड़ा दूर रहें। घर पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हाथों की सफाई का ध्यान रखें। बाहर जाते हैं, वापस आते ही हाथ धोइए, पानी पीते रहें, शरीर के तापमान, ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी। अगर आपको बुखार वगैरह आता है तो मतलब प्रिकॉशन लेना है, आपको तैयार रहना है, प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है। बहुत दिन तक तेज बुखार है, खांसी है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए।